ग्वालियर में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के स्कूली बच्चों ने कृषि विश्वविद्यालय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्कूल के बच्चे पढ़ाई छोड़कर विद्यालय के पीछे वाले गेट आकाशवाणी के नजदीक मेला ग्राउंड रोड पर स्कूल के सामने वाली खाली पड़ी जमीन पर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। स्कूली बच्चों का आरोप था कि कृषि विश्वविद्यालय स्कूल के पीछे वाले गेट के सामने खाली पड़ी जमीन को अपना बताकर वहां नर्सरी तैयार कर रहा है। इस वजह से उनके स्कूल का दूसरा रास्ता बंद हो जाएगा। यह रास्ता उनके लिए सुरक्षित है क्योंकि यहाँ मुख्य द्वार की अपेक्षा काम गुजरते हैं, इसलिए यहाँ हादसे का खतरा कम है, जबकि मुख्य द्वार उनके लिए असुरक्षित है और बेहद व्यस्ततम है। इसलिए उनकी मांग यह है कि प्रवेश द्वार उनके लिए खुला रखकर उन्हें रास्ता दिया जाए। वहीं विद्यालय के शिक्षकों का भी कहना है कि यह गेट काफी पुराना है और यह स्कूल का एग्जिट गेट है, लेकिन आज कृषि विश्वविद्यालय ने अचानक से यहां पर सीमांकन कर बाउंड्री वॉल तैयार करना शुरू कर दिया। अगर कृषि विश्वविद्यालय यहां बाउंड्री वॉल बना देगा तो बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मजबूरी में प्रदर्शन करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के प्रदर्शन को कृषि विश्वविद्यालय ने गैर वाजिब बताया है। कृषि विश्वविद्यालय के कुल सचिव अनिल सक्सेना का कहना है कि यह जमीन कृषि विश्वविद्यालय की इस जमीन पर उनके स्वामित्व है। इसके उन पर लीगल दस्तावेज भी हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय प्रबंध स्कूली बच्चों को आगे करके जबरन विवाद को तूल दे रहा है। उनका कहना है कि कृषि विश्वविद्यालय अपने स्वामित्व की जमीन पर नर्सरी तैयार करना चाहता है। अगर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के प्रबंधन के पास इस जमीन के उचित दस्तावेज हैं तो वह उन्हें दिखा दें। अगर उनके पास उचित दस्तावेज होंगे तो वे यहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे। कुल मिलाकर जमीन के एक टुकड़े को लेकर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 और कृषि विश्वविद्यालय प्रबंधन आमने सामने आ गया है। दूसरी तरफ स्कूली बच्चे अपने लिए रास्ते की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कृषि विश्वविद्यालय प्रबंधन के सामने गफलत की स्थिति बन गई है। मेरा नाम नितिन चौरसिया है। 11th क्लास में पढ़ता हूँ। अभी आप लोगों ने पसंद किया था, किसको लेकर पसंद किया था? सर हम वहाँ गए, मैं आपको बता चुका हूँ, हमने वहाँ देखा कि वहाँ पे हम खेलने गए। वहाँ पे हमारा फुटबॉल का ग्राउंड है एक्चुअली। तो हमने देखा कि वहाँ पे कुछ जेसीबी वगैरह से कुछ हो रहा है, कुछ वहाँ प्रतिक्रिया हो रही है। तो हमने उसको देखा, उसको रोकने के लिए प्रयास किया उसका। वहाँ पे नारेबाजी की, नारे लगाए कि उसको ना रोका जाए और गेट को बंद ना किया जाए। फिर क्या हुआ? फिर सर हमारे कुछ साथी प्रिंसिपल सर को यानी यहाँ स्कूल स्टाफ को वो खबर करने गए और वहाँ पे कुछ थे, वो वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे ऐसा कुछ। सर वो गेट वहाँ खुलने से हमें कई सारे फ़ायदे हैं हमारे स्कूल में। जो पहले यहाँ पे गेट था, इधर वाली पहली साइड पे, वहीं पे सारा क्राउड हो जाता था, भीड़ लग जाती थी। हमारे स्कूल में फर्स्ट क्लास से स्कूल है तो छोटे बच्चे भी आते हैं, उन्हें नहीं पता होता रोड कैसे क्रॉस करनी है। और सर कौन लोग जो बंद कर रहे थे? वो सर जैसा कि ये तो मुझे नहीं पता, इतना पता है कुछ एसोसिएशन है, कुछ किसी की वो जगह है वहाँ पे, हमारे स्कूल के अंडर में नहीं आती है वो। ये एक्चुअली राजमाता कृषि विश्वविद्यालय की ज़मीन है। हम लोग नर्सरी बनाने के लिए बाउंड्री वॉल कर रहे थे। इन लोगों ने अनऑथोराइज गेट खोला हुआ है और कोई अथॉरिटी बात करने नहीं आई, बच्चों को भेज दिया है। तो हमने फिर काम रोक दिया बच्चों को देखते हुए। बच्चों ने प्रदर्शन भी किया? बच्चों ने प्रदर्शन किया, मशीन पर चढ़ गए, काम रोका। अब चूँकि बच्चे छोटे थे तो हमने काम बंद कर दिया आगे और प्रशासन को बता दिया है काम शुरू करेंगे। मगर दोनों ज़मीनें गवर्नमेंट की आती हैं? नहीं, गवर्नमेंट नहीं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, कोई अथॉरिटी बात करने आई नहीं केंद्रीय विद्यालय की। अपना परिचय बता दें। अनिल सक्सेना रजिस्ट्रार। बच्चों का जो प्रतिक्रिया थी बहुत स्वाभाविक थी और स्वतः थी, क्योंकि बच्चे वहीं पर स्पोर्ट्स में गेम्स खेल रहे थे और जब ये पता लगा कि कुछ तत्वों के द्वारा मार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है तो बच्चों को ये लगा कि उनका जो निकास जो द्वार है वो कहीं उनसे वंचित ना किया जाए। तो उन्होंने उस तरह की प्रतिक्रिया दी। जब उनको पता लगा तो उन्होंने बच्चों को समझाकर क्लास में बुला लिया। मामला यह है कि मेन गेट जो है हमारा वो हस्तकरा है, जो कि काफ़ी वर्षों से प्रयोग होता आ रहा था, लेकिन वहाँ पर अब बस स्टैंड रोड की वजह से भारी बसें आती हैं और दुर्घटना होने की आशंका रहती है। इसलिए प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया कि जो पिछला गेट होटल रामाया की तरफ है उसका प्रयोग किया जाए और उसका प्रयोग हम काफ़ी समय से कर रहे हैं और निर्बाध रूप से बच्चे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बच्चे विद्यालय के अंदर आते हैं और निकल जाते हैं। कौन के द्वारा मतलब कौन लोग थे जो? अब ऐसा सुनने में आया है कि शायद ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट शुरू करने वाले थे या करने जा रहे थे। उनकी मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन शायद उन्हीं के लोग थे। मतलब लोग कहना है बच्चे लोग आए थे मगर बच्चे को प्रिंसिपल टीचर वगैरह कोई बात करने नहीं आया है, तो बच्चों को नहीं, टीचर्स रहे होंगे वहाँ पर आसपास, लेकिन मुझे जब जानकारी हुई तो मैंने बच्चों को अंदर बुला लिया, क्योंकि बच्चों को इस प्रकार से वहाँ रोड पर नहीं पहुँचना चाहिए था। लेकिन फिर भी ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी और स्वतः थी।